नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। विजयनगर साम्राज्य में जब एक रहस्यमयी चोर ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी और बड़े बड़े सैनिक भी उसे पकड़ने में असफल हो गए, तब महाराज कृष्णदेवराय ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम को यह कठिन चुनौती सौंपी। लेकिन क्या केवल बुद्धि के बल पर उस अदृश्य चोर का रहस्य सुलझाया जा सकेगा? आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी का पहला भाग। तेनालीराम और अदृश्य चोर का रहस्य। विजयनगर, वह नगर जहां सुबह की पहली किरण मंदिरों के स्वर्ण कलशों पर पड़ते ही पूरा राज्य चमक उठता था। बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंजने लगतीं, खेतों की ओर किसान अपने बैलों के साथ निकल पड़ते और राजमहल के प्रांगण में सैनिकों की तलवारों की चमक सूर्य का स्वागत करती। महाराज कृष्णदेवराय का शासन दूर दूर तक न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहा करते थे, जिस राज्य में कृष्णदेवराय जैसे राजा और तेनालीराम जैसे बुद्धिमान मंत्री हों, वहां अन्याय टिक ही नहीं सकता। लेकिन उस वर्ष सावन समाप्त होते होते विजयनगर पर एक ऐसा संकट टूट पड़ा जिसने पूरे राज्य की नींद छीन ली। पहले एक व्यापारी के घर चोरी हुई। फिर दूसरे दिन नगर के सबसे धनी सुनार की तिजोरी खाली मिली। तीसरे दिन मंदिर का बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट गायब हो गया। और चौथे दिन राजमहल के अतिथिगृह से एक विदेशी राजदूत का कीमती नीलम भी चोरी हो गया। सबसे विचित्र बात यह थी कि किसी भी जगह ताले नहीं टूटे थे, न दरवाजे खुले थे, न पहरेदारों ने किसी अजनबी को भीतर जाते देखा था। ऐसा लगता था जैसे चोर हवा में आता और हवा में ही गायब हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसे नाम दे दिया, अदृश्य चोर। अब हालत यह थी कि सूर्य ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। महिलाएं अपने गहने मिट्टी के घड़ों में छिपाने लगीं। व्यापारी रात भर जाकर पहरा देने लगे। फिर भी हर सुबह किसी न किसी के घर से चोरी की खबर आ ही जाती। अगली सुबह राजदरबार में असाधारण सभा बुलाई गई। महाराज कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुख्य सेनापति आगे बढ़े। महाराज, हमने नगर के हर द्वार पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। रात भर गश्त भी बढ़ा दी गई है। लेकिन चोर मानो धरती में समा जाता है। एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य किसी तांत्रिक की मायावी शक्ति है। दूसरा मंत्री तुरंत बोला, हाँ महाराज, कई लोगों ने रात में काली परछाई देखने की बात कही है। दरबार में बैठे कई लोग डर गए। उसी समय सभा के द्वार खुले। सभी की नजर उधर गई। हल्की मुस्कान, साधारण वस्त्र और तेज कदमों से चलते हुए तेनालीराम अंदर आए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। लगता है आज दरबार में प्रसन्नता नहीं, चिंता का विषय है। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, तेनालीराम, यदि यह चोर जल्द नहीं पकड़ा गया तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। तेनालीराम कुछ क्षण शांत रहे। फिर बोले, महाराज, संसार में दो चीजें कभी अदृश्य नहीं होती, मनुष्य के कदम और उसका लालच। यदि चोर इंसान है तो उसने कहीं न कहीं अपनी कोई भूल अवश्य छोड़ी होगी। मंत्री सोमदेव हंस पड़े। तेनालीराम, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। यदि इतना ही विश्वास है तो 5 दिनों में चोर पकड़कर दिखाओ। पूरे दरबार की नजर तेनालीराम पर टिक गई। तेनालीराम मुस्कुराए। 5 दिन क्यों? यदि भाग्य ने साथ दिया तो 3 दिन भी बहुत हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी रात नगर के सबसे बड़े रेशम व्यापारी धनपाल जी के घर से उनकी वर्षों की कमाई, एक हीरे जड़ी संदूकची, गायब हो गई। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन संदूकची नहीं थी। धनपाल जी रोते हुए महल पहुंचे। महाराज, अब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। तेनालीराम तुरंत उनके घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ताला देखा। बिल्कुल सही। फिर खिड़कियां, वे भी भीतर से बंद थीं। छत पर गए, वहां भी कुछ नहीं मिला। सैनिक आपस में कहने लगे, लगता है सचमुच कोई मायावी शक्ति है। लेकिन तभी
तेनालीराम की नजर आंगन में रखे एक मिट्टी के घड़े पर गई। घड़े के पास थोड़ी सी गीली मिट्टी बिखरी थी। उन्होंने उंगली से मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा, क्या मिला? तेनालीराम ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, रहस्य यहीं से शुरू होता है। उस रात तेनालीराम ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने साधारण किसान का वेश धारण किया, चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाई, कंधे पर पुरानी चादर डाली और अकेले नगर की गलियों में घूमने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक दूर एक काली आकृति बहुत तेजी से एक मकान की छत से दूसरी छत पर कूदती दिखाई दी। तेनालीराम तुरंत उसके पीछे दौड़े। वह आकृति इतनी फुर्तीली थी कि कुछ ही क्षणों में कई मकानों की छतें पार कर गई। तेनालीराम भी पीछा करते रहे। अचानक वह परछाई एक पुराने वीरान मंदिर के पीछे गायब हो गई। तेनालीराम वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और जमीन पर पड़ा एक चमड़े का छोटा सा दस्ताना। तेनालीराम ने दस्ताना उठाया। उसके अंदर सुनहरे धागे से एक अक्षर कड़ा हुआ था, स। उन्होंने दस्ताने को ध्यान से देखा, फिर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराए। तो आखिरकार पहली भूल हो ही गई। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। तेनालीराम तुरंत मुड़े। सामने काले कपड़ों में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने धीमी आवाज में कहा, तेनालीराम, यदि अपनी जान प्यारी है तो इस चोर का पीछा करना छोड़ दो। यह कहकर उसने एक धुएं का गोला जमीन पर फेंका। कुछ क्षणों के लिए पूरा स्थान धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा, वह आदमी गायब हो चुका था। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही दस्ताना था, और अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि अदृश्य चोर कोई जादूगर नहीं, बल्कि बहुत चालाक इंसान है। लेकिन वह कौन था? यह रहस्य खुलेगा कहानी के दूसरे भाग में। यदि आपको तेनालीराम की यह रोमांचक कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस कहानी का दूसरा भाग और ऐसी ही नई नई रोचक, रहस्यमय, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं जल्द ही बुद्धि की जीत, तेनालीराम और अदृश्य चोर का रहस्य के दूसरे भाग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।